नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। पहलगाम में आतंकवादी घटना को 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। धर्म और पहचान पूछकर आतंकियों ने वहां पर लोगों पर गोलियां चलाई हैं। इसलिए इस विषय पर विचार करना आवश्यक है। 26/11 के बाद यह पहली ऐसी घटना है जहां पर आम लोगों पर आतंकियों ने गोली चलाई है। यह सरकार का भी फेल्योर है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व को क्या नहीं पता था। क्या उनके पास इस घटना की जानकारी नहीं थी कि आतंकवादी ऐसी घटना की प्लानिंग कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, इन सब से सवाल बनते हैं। वो भी तब जब सरकार यह कहते पाई जाती है कि धारा 370 हटाने के बाद, नोटबंदी करने के बाद हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। उसके बाद यह घटना क्यों हो रही है? आपको जवाब देना पड़ेगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर यह घटना इसी समय क्यों हुई। पाकिस्तान के विषय पर भी यहां बात करेंगे, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के आसिम मुनीर कहते पाए गए हैं कि यह लड़ाई हमारे पहचान की लड़ाई है। इसलिए पाकिस्तान के मुद्दे पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि भारतीय सरकार यहां पर क्या एक्शन ले सकती है। और अंत में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के वर्तमान स्थिति की। क्या हमने चुनाव कहीं जल्दी तो नहीं करवा दिए? नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा कि यह कोई साधारण आतंकवादी घटना नहीं है। हर घटना के साथ आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। 26/11 में भी आतंकियों ने आम लोगों पर गोलियां चलाई थी, वही चीज यहां पर देखने को मिली है। लेकिन 26/11 की घटना में कोई धार्मिक पुट नहीं था। यहां पर आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा है, उसके बाद गोली चलाई है। लेकिन यह हमला इसी समय क्यों हुआ है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस इंडिया आए हुए हैं? कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है। अमेरिका जैसे बड़े शक्तिशाली देश के उपराष्ट्रपति का भारत में होना और उसी समय यह आतंकवादी घटना होना महज संयोग नहीं हो सकता है। सीधे तौर पर आतंकवादी यह कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका हो गए अपने घर के, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं। याद करिए, जब बिल क्लिंटन आए थे इंडिया, उस समय भी ऐसी आतंकवादी घटना हुई थी। लेकिन हां, जेडी वांस के आने के बाद यह घटना बहुत बड़ी घटना कहलाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर यहां पर भारत का समर्थन किया है कि आपको जैसा एक्शन लेना है आप लीजिए, लेकिन हां, इस आतंकवादी घटना के नाम पर अमेरिका को भी यहां पर संदेश दिया है। एक और बात है, जिस समय यह घटना हुई उस समय भारतीय प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया के दौरे पर गए थे। कई सारे एमओयू यहां पर साइन होने वाले थे। भारत और सऊदी अरब कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे अलाइस के तौर पर डेवलप हो कि वह एशिया के व्यापार को अपने पक्ष में कर सकें। लेकिन यहां पर आप नोटिस करेंगे कि सऊदी अरब का पाकिस्तान से वर्तमान समय में रिलेशन काफी खराब चल रहा है और पाकिस्तान यह देख नहीं पा रहा है कि इस्लामिक मुल्कों का सबसे बड़ा देश भारत के करीब जा रहा, वो भी उस समय जब देश का प्रधानमंत्री एक हिंदू नेता है। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि जितने भी मुस्लिम देश हैं उन्होंने एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी का समर्थन किया है। इस वजह से हो सकता है कि वहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे उसके बाद पाकिस्तान को यह लगा कि कई सारे ऐसे एमओयू साइन होंगे जो आने वाले समय में पाकिस्तान को असहज कर सकते हैं। इस वजह से भी इस हमले की प्लानिंग की गई होगी। दो और बातें हैं। जब से धारा 370 खत्म हुई है उस समय से आप नोटिस करेंगे कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है। 2020 में महज 35 लाख लोग पहुंचे थे जम्मू कश्मीर टूरिस्ट के तौर पर। आज वह संख्या 2.35 करोड़ हो चुकी है। भारी बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा तो फिर वहां पर लोगों को आतंकवादी घटना की तरफ या आतंकवादी गतिविधियों की ओर मोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि पैसा आने के बाद आपको अपनी जरूरतें पूरी होते दिखाई देती हैं, फिर आप ऐसी घटनाओं की ओर नहीं मुड़ते, आप ऐसी चीजों में नहीं जुड़ते हैं। क्योंकि 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी भी खत्म हो गई है। ऐसे में जब लोगों को मिलेगा पैसा तो वह सही काम करते हमको दिखाई देंगे। एक और बात, 3 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। पहलगाम से ही शुरू होती है और जब पहलगाम में इस तरह के हमले किए जाएंगे तो सीधे तौर पर अमरनाथ में होने वाली यात्रा पर भी डंट पड़ेगा। अब आप नोटिस करिए दोनों घटनाएं, चूंकि अभी आप नोटिस करेंगे कि वंदे भारत भी शुरू हो गई है जम्मू से श्रीनगर के लिए।
यह सब घटनाक्रम जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हमको दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह हमला साधारण हमला नहीं कहला सकता। तो यहां पर यह सभी मुद्दे जिस वजह से यह हमला इसी समय हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। यहां तक कि G20 समिट का एक इवेंट भी जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ, तो जो साफ दर्शा रहा था कि जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है। तो सरकार को विचार करना चाहिए कि यह हमला इसी समय क्यों हुआ। लेकिन हां, जिस तरीके से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उसके अलावा EU के सदस्य, इटली की प्राइम मिनिस्टर, व्लादिमीर पुतिन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यह सब जिस तरीके से भारत के समर्थन में आए हैं, यह मौका है एक खतरनाक एक्शन लेने का, जिससे पाकिस्तान में आतंकवाद की रीढ़ टूट जाए। यहीं से आता हमारा दूसरा मुद्दा, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही धार्मिक आधार पर हुआ है। सैयद अहमद खान ने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी दी, तो उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, दोनों में से किसी एक को एक दूसरे पे सुप्रीमेसी स्थापित करनी पड़ेगी, उसके बाद ही संभव होगा कि यह साथ रह पाए। तो टू नेशन थ्योरी का सिद्धांत यहां सैयद अहमद खान से शुरू होता है। उसके बाद चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान वर्ड क्वाइन किया था, जिसको 1940 में मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया और कहा कि पाकिस्तान बनना चाहिए। फिर 16 अगस्त 1946 को जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे, जिसकी वजह से बंगाल में कत्लेआम मचा था। तो यहां पर पाकिस्तान का अस्तित्व ही भारत के विरोध पर बना है। अगर वह विरोध ही खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हर देश की एक आइडियोलॉजी होती है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है केवल और केवल भारत की बर्बादी। अभी आपने देखा आसिम मुनीर ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया कि यह हमारे पहचान का युद्ध है, कश्मीर हमारे गले की नस है, ऐसे में उस नस को यहां पर हम नहीं छोड़ सकते। तो बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान यहां पर कोशिश कर रहा है कि वो भारत को प्रोवोक कर सके और यहां पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सके। अब बात यह है कि भारत सरकार यहां पर कर क्या सकती है। देखिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जब से बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके बाद से भारत को समर्थन उनका लगातार यहां पर जारी है और टेररिज्म को लेकर ट्रंप और मोदी के कॉन्सेप्ट लगभग सेम टू सेम हैं। ऐसे में ट्रंप अगले 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहने वाले, भारत के पास यही मौका है कि वह पाकिस्तान को तोड़कर खत्म कर दे। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने जरूरी हैं, अन्यथा एक अस्थिर पाकिस्तान भारत के लिए हमेशा खतरा रहेगा। एक स्थिर पाकिस्तान जब खतरा था, तो अस्थिर पाकिस्तान तो और खतरा यहां पर हमारे लिए पैदा करेगा। तो ट्रंप के सहयोग से आप कोशिश कर सकते हैं कि पाकिस्तान की रूपरेखा यहां पर बिगाड़ दी जाए, लेकिन इसके पहले आपको चीन जैसे देश को भी साधना पड़ेगा। लेकिन चीन भी इस समय परेशान है पाकिस्तान से। सीपेक पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक जाना था, वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं क्योंकि वहां पर बलूच आर्मी ने कर लिया है कब्जा। तो चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर उनका एसेट पूरी तरीके से बर्बाद ही होगा। तो अगर आपने इन देशों को साध लिया तो फिर पाकिस्तान के टुकड़े करना संभव है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं। पहला तो जो बलूचिस्तान है वह निकल जाए, दूसरा पख्तून के एरिया तालिबान के पास जा जाए, इस वजह सिंध और पंजाब उसको आप अलग करवाइए और पीओके को अपने में आप मिला लीजिए। इसके अलावा हमें इंडस वाटर ट्रीटी पर भी दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या उस ट्रीटी का उपयोग हम लोग अपने इस मुद्दे को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा। और डिप्लोमेटिक रिलेशन पर भी हमको सोचना पड़ेगा, क्या दूतावास बंद किया जा सकता है। यह सब तो स्ट्रेटेजिक नीतियां हैं, लेकिन हमें बात करनी पड़ेगी एक ऐसे फर्म प्लान की जिसके मदद से हम जनता को यह बता सकें कि हां, हम पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर एक्शन लेने को तैयार हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, यह दोनों छोटी चीजें हुई थी। अब हमें कुछ बड़ा यहां करना पड़ेगा जिससे जनता को दिखे कि पाकिस्तान को हमने बर्बाद कर दिया है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की। भाजपा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कश्मीर से 370 को हटाना। 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड लिया गया, फिर जम्मू कश्मीर को साथ रखा गया, लद्दाख को अलग रखा गया। जम्मू कश्मीर में यूटी यहां पर एक गवर्नमेंट होगी और लद्दाख को पूरी तरीके से यूटी रखा गया। लेकिन क्या हमको इस पर विचार करना पड़ेगा? क्या जम्मू कश्मीर में हमने इलेक्शन जल्दी तो ऑर्गेनाइज नहीं करवा दिए? क्या अभी भी जम्मू कश्मीर की स्थिति वैसी नहीं है जहां पर हमको इलेक्शन करवाने चाहिए थे? अब बात इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर, क्योंकि आपको ही पता है कि इस तरह के टेररिस्ट अटैक बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकते।
लोकल सपोर्ट वहां पर पक्का मिला होगा, तो फिर हमें इलेक्शन को लेकर विचार करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के आगे की स्थिति के बारे में भी हमको विचार करना चाहिए। क्या जम्मू कश्मीर को एक नए तरीके से विभाजित करने का समय आ गया है? हमें जम्मू को एक स्टेटहुड प्रोवाइड करना चाहिए और कश्मीर वैली इंक्लूडिंग पीओके, इसको हम कंप्लीटली यूटी डिसाइड कर सकते हैं। यहां पर गवर्नमेंट नहीं होगी, हम जम्मू में गवर्नमेंट देंगे, क्योंकि जम्मू के लोगों की यहां पे क्या गलती है, लेकिन वह भी पिस रहे हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें आती हैं वह सब कश्मीर वैली में खप जाती हैं। जम्मू को क्या मिलता है? जम्मू केवल पैसा जनरेट करता है कश्मीर के लिए, जम्मू के पास अपना कुछ नहीं बचता। तो यहां पर हम विचार कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति को और बदला जाए कि जम्मू और कश्मीर वैली को अलग किया जाए, जम्मू में स्टेटहुड दिया जाए, वहां पर इलेक्शंस हो, और कश्मीर वैली में पीओके इंक्लूड करके वहां पर यूटी ही रखा जाए और कंप्लीटली यहां पर कंट्रोल किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जब तक वहां की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। एक और बात है, वहां पर डेमोग्राफी को भी हमें काफी हद तक मैनिपुलेट करना पड़ेगा। हमें वहां पे कुछ जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे कि आम भारतीय वहां पर जाए, जॉब हो, लोग वहां पर काम करें, उसके बाद वहां की डेमोग्राफी चेंज होगी। क्योंकि जब तक वहां की डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी, आप इन सब मुद्दों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर विचार करना चाहिए, क्या जम्मू कश्मीर को लेकर हमें एक नई स्ट्रेटजी यहां पर बनानी पड़ेगी। अगर हम वो स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आने वाले समय में हमें कुछ सफलता देखने को मिलेगी। तो पहलगाम में जो ये हमला हुआ है, इसको लेकर अब सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई जो जनता के बीच में संदेश लेके जाए कि हां, हम काम करना चाहते हैं, हम इस देश के लिए ही हैं, और जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाया गया था, उसकी वजह से वह राज्य अब सुरक्षित है। ऐसे हमले दोबारा अब कभी नहीं होंगे। लेकिन यहां पर आप ऐसा एक्शन लीजिए जो आने वाली नस्लों के लिए नजीर बन जाए। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।